इंग्लिश की शुरुआत करते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट क्या होता है? ABCD से लेकर Z तक को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ए से लेकर XY Z तक ये तुम्हारा क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट कहलाता है। हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो वर्ड बनाते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, इसी अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। और इस अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है? 26 यानी कि 26। ठीक है। अल्फ़ाबेट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एक सही क्रम में सजाया गया है, सही क्रम में रखा गया है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ऐसे करके रखा गया है, इसलिए इसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ठीक है। अगर इसको सही क्रम में ना रखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ लेटर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये लेटर्स कहलाएंगे, अक्षर कहलाएंगे। लेकिन अगर ए के बाद बी, बी के बाद सी ऐसे क्रम से रखा गया है तब इसे अल्फ़ाबेट कहेंगे। ठीक है। अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग वॉवेल्स और दूसरा भाग कंसोनेंट्स। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और वॉवेल्स बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड। ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स की संख्या कितनी होती है जी? 5 यानी कि 5। और कंसोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। ठीक है। वॉवेल्स कितने होते हैं? वॉवेल्स 5 होते हैं। कंसोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। ठीक है। इन्हें वॉवेल्स क्यों कहा जाता है और इन्हें कंसोनेंट्स क्यों कहा जाता है? वॉवेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई दूसरा लेटर नहीं आता है। ए बोलेंगे तो सिर्फ ए आएगा, ई। लेकिन वहीं अगर हम कंसोनेंट्स में से कोई लेटर बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वॉवेल आएगा। जैसे कि बी तो ई आ रहा है ना, सी ई आ रहा है, एफ में क्या आया बताओ? ए आया। जेड क्या आया? ए आया, है ना। तो ये वॉवेल की सहायता से इसका उच्चारण होता है। वॉवेल की सहायता से कंसोनेंट का उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें कंसोनेंट में रखा जाता है। आगे बात समझ में? वर्ड यानी कि शब्द। वर्ड यानी कि शब्द। अल्फ़ाबेट से ही शब्द बनाया जाता है। लेटर्स के समूह को शब्द कहते हैं। लेटर्स के समूह को शब्द कहते हैं। मीनिंगफुल ग्रुप होना चाहिए, मीनिंगफुल समूह होना चाहिए। ठीक है ना। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को, अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि APPLE। इसमें अगर देखिए तो ए है, पी है, फिर से पी है, एल है और ई है। एप्पल है, इसको क्या पढ़ेंगे जी? एप्पल। इसका अर्थ क्या होता है? सेब। ठीक है। वहीं अगर हम लिखते हैं EALPP, इसका कोई मतलब होता है? हैं? सेम वही लेटर्स मैंने इसमें भी लिखे ना। जो लेटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही लेटर्स मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब है? नहीं है। तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। और इसका कोई अर्थ होता है तो इसका ये एक वर्ड कहलाएगा। समझ में आ गई बात? सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का एक समूह जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है उसे ही सेंटेंस कहते हैं। जैसे जरा इन दोनों सेंटेंस को देखो। राम इज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है। इन दोनों में देखा जाए तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 वर्ड्स है।
और इनका एक अर्थ निकल रहा है, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे सेंटेंस कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। अब यही चीज को मैं जरा इधर लिखता हूं, जरा इन सेंटेंसेस को देखो। राम इज गोइंग टू पटना, गोइंग राम, पटना इज टू, दोनों में से कौन सा सही है? राम इज गोइंग टू पटना, ये वाला सही है, क्योंकि इसका कोई अर्थ इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना? बोलने में भी अच्छा लग रहा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है ना, लिखने में भी अच्छा लग रहा है, तो ये सेंटेंस है। लेकिन गोइंग राम पटना इज टू, कभी सुने हो ऐसा? कभी कहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। सन द ईस्ट राइजेज द इन, ये कहीं पढ़े हो? कहीं पर भी? इससे भेंट हुआ है? किससे भेंट हुआ है? इससे भेंट हुआ है। तुम्हारे किताब में, किसी ना किसी किताब में ऐसा लिखा होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये वाला सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखा जाए दोनों में अंतर, तो जो चीजें मैंने इसमें लिखी है वही चीज मैंने इसमें लिखी है, जो चीज मैंने इसमें लिखा है वही वर्ड्स यहां पर भी लिखा है, लेकिन दोनों का क्रम जो है वो बदला हुआ है। यहां पर किसी और क्रम में लिखा गया है और यहां पर किसी और क्रम में लिखा गया है, इसलिए सही क्रम में जब रखेंगे इसको तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा, और अगर सही क्रम में नहीं रखेंगे तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वाक्य के प्रकार, सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि अब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सेंटेंस 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा परंपरागत ग्रामर है, जिसको कन्वेंशनल कहते हैं, उस ग्रामर के अनुसार सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस से कथन का बोध होता है। कथन यानी कि तुम्हें कुछ बताया जा रहा है, तुम्हें कुछ बताया जा रहा है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, है ना? सी इज नॉट ए डांसर, वह एक नर्तकी नहीं है, ठीक है? तो ये सेंटेंस से क्या हो रहा है? तुम्हें बताया जा रहा है ना? द सन डज नॉट शाइन इन द नाइट, सूर्य रात में नहीं चमकता है। या फिर द मून डज नॉट शाइन इन द डे, चांद दिन में नहीं चमकता है, ये तुम्हें बताया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव में देखिए, डू यू वॉक डेली, क्या तुम रोज टहलते हो, प्रतिदिन टहलते हो? या फिर वाई आर यू क्राइंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है। किस चीज़ का बोध होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से? प्रश्न पूछने का बोध होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि शुरू होता है ये क्वेश्चन वर्ड से, वाई से, व्हाट से, वेयर से, हु से, हुम से, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से, इज से, आर से, एम से, विल से, शैल से, वाज से, वर से, डू से, डज से, इन सब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। जब क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होगा या तो नाउन से या तो प्रोनाउन से, या तो नाउन से होगा स्टार्ट या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट। हालांकि जो मैंने दोनों सेंटेंस लिखे हैं दोनों का दोनों प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? यहां पर कोई नाउन भी हो सकता है, ठीक है? या तो नाउन से स्टार्ट होगा या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होगा और अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा असर्टिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस में? असर्टिव में। जबकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा
और लास्ट में क्या लगा रहेगा? क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक है, फिर बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस से किसी को ऑर्डर देने का बोध होता है, किसी से रिक्वेस्ट करने का बोध होता है ना, किसी से परमिशन मांगने का बोध होता है। वैसा सेंटेंस जिससे ऑर्डर देने का बोध हो, जिससे रिक्वेस्ट करने का बोध हो, ठीक है, एडवाइस देने का बोध हो, वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ आओ, डोंट मेक अनवाइज, हल्ला मत करो, ये ऑर्डर देने का बोध हो रहा है। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये रिक्वेस्ट करने का बोध हो रहा है, किसी निवेदन कर रहे हैं, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो या तो किसी वर्ब से स्टार्ट होगा, कम से, गो से, हेल्प से, ईट से, प्ले से, मतलब किसी भी मेन वर्ब से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, डू से या डज से। ज़्यादातर डू से स्टार्ट होता है, डज से नहीं स्टार्ट होता है। फिर समझो, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो या तो वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर डू से स्टार्ट होगा। वो भी डू में नॉट लगा रहेगा, डोंट, क्योंकि जब निगेटिव बनाना होता है, किसी को मना करना होता है, तब हम डोंट का प्रयोग करते हैं। डोंट मेक अनवाइज, हल्ला मत करो। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। डोंट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो। डोंट रन ऑन द रोड, सड़क पर मत दौड़ो, है ना। तो डोंट का प्रयोग करके क्या किया जाता है? मना किया जाता है। और ये एक तरह से या तो ऑर्डर देने का बोध होता है या फिर एडवाइस देने का भी बोध होता है इससे। ठीक है, फिर बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस से किसी को आशीर्वाद देने का बोध हो, है ना, किसी को श्राप देने का बोध हो, या किसी को कुछ शुभकामना देते हैं हम लोग। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे किसी को आशीर्वाद देने का बोध हो, किसी को श्राप देने का बोध हो, या इच्छा जाहिर करने का बोध हो, वैसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो स्टार्ट होता है मे से। किस चीज से स्टार्ट होता है? मे से स्टार्ट होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। कहते हैं ना जुग जुग जियो। क्या कहते हैं? जुग जुग जियो। कोई आशीर्वाद देता है, कोई बड़ा बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद देता है तो क्या बोलता है? जुग जुग जियो, मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो, है ना, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग कहते हैं। ठीक है ना। या फिर मे ही डाई। अब किसी को श्राप देते तो क्या कहते हैं? मर जाए, है ना, मर जाए, तो मे ही डाई कहते हैं। समझ गए। और फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। कौन सा वाक्य? विस्मयादि बोधक वाक्य। वाक्य ऐसे सेंटेंस जिनसे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य का बोध हो, वैसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। आकस्मिक खुशी, आकस्मिक दुख, आकस्मिक आश्चर्य, ये क्या है? आकस्मिक का मतलब तुरंत, ऐसी खुशी जो हमें तुरंत मिली है और उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा दुख जो हमें तुरंत मिला और उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, उस समय जो वाक्य हमारे मुंह से निकलता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब तुम यहाँ बैठे हुए हो और अचानक खबर आई कि तुम्हें 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या कहोगे? क्या मुंह से निकलेगा तुम्हारे? अच्छा बताओ, तुम किचन में हो और अचानक तुम्हारा हाथ जो है तवा पे पड़ जाए, गरम तवे पे, क्या कहोगे? आह बोलोगे ना, आह हाथ जल गया। तो वो आकस्मिक दुख होता है। वो आकस्मिक क्या है? दुख है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। हुर्रे वी वोन, अरे वाह हम जीत गए।
व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, जब हम कहीं जाते हैं और बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है, मान लो कि हम ऊटी में हैं, कहाँ है, ऊटी में है, तो वहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, है ना, या फिर बादलों से ढके हुए पहाड़, तो वो सीन देख के हम क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, मतलब कितना सुंदर नज़ारा है ना। हाउ लकी यू आर, तुम्हें अगर कोई लॉटरी लग जाती है या तुम्हें कुछ मिल जाता है तो हम लोग कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहते हैं ना, तो हाउ लकी यू आर, ओह माई गॉड, ये भी हम लोग बोलते हैं, आश्चर्य से बोलते हैं, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं किसी चीज़ को देखकर तो ये निकलता है ना, ओह माई गॉड। तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं, कितने भाग में, दो भाग में बांटते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक क्या होता है जी, एक भाग अफर्मेटिव, और एक भाग कौन सा होता है, निगेटिव। एक भाग कौन सा होता है, निगेटिव। अफर्मेटिव, इसको हिंदी में कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहा जाता है हिंदी में इसको, स्वीकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस बात को स्वीकार कर लिया गया है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, इस बात को स्वीकार कर लिया गया है। और निगेटिव में द सन डज नॉट शाइन इन द नाइट, सूर्य रात में नहीं चमकता है ना, तो इस बात को नकार दिया गया है, मना कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जिस सेंटेंस में नॉट लगा हो, जिस सेंटेंस में क्या लगा हो, नॉट, वो निगेटिव सेंटेंस होता है। वो सेंटेंस कौन सा होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है।